नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है देव चौधरी और मैं यूएसए में जॉब करता हूं। मैं फ़िलहाल यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट के अंदर वेस्ट पाम बीच नाम की एक सिटी में रहता हूं और मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं पिज़्ज़ा। तो उसके लिए मैं जा रहा हूं पिज़्ज़ा हट। तो चलिए चलते हैं, दिखाता हूं आपको यूएसए के और इंडिया के पिज़्ज़ा हट में क्या डिफरेंस है, प्राइजेज़ में क्या डिफरेंस है, पिज़्ज़ा की कौन कौन से मेन्यू है। चलिए चलते हैं। जो यहाँ की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है इस हाईवे की वो 65 माइल पर आवर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया में हम किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं और यूएसए में माइल्स का हिसाब चलता है। तो एक माइल्स में करीब शायद 1.5 किलोमीटर और थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो 60 माइल पर आवर की स्पीड इंडिया में करीब होती है 110 किलोमीटर पर आवर। तो 65 मैक्सिमम है। हालांकि 65 सैटरडे संडे ही मिलती है चलाने को, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट 65 ही चलानी है। 65 में 5 माइल ऊपर 5 माइल नीचे। पिज़्ज़ा हट। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है एक वेजी पिज़्ज़ा। और तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, ठीक है। मेरे यार दोस्त हैं जो मुझसे करीब 30 माइल दूर रहते हैं। तो करीब 40 मिनट दूर फोर्ट लॉडरडेल नाम की एक जगह है फ्लोरिडा के अंदर ही, वो वहाँ पे रहते हैं। और एक बंदा मेरा, एक दोस्त है जो मेरा, वो बेलाग्लेड रहता है। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ। तो लेकिन मैं हमेशा घूमता रहता हूँ। जो भी मेरा होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। कभी पार्क चला जाता हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं बीच या कुछ भी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपके लिए आने वाली हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझको पता चले कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, पर मुझको पता तो चलेगा इस बहाने कि ये आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं बहुत लकी हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ हुई है। मैंने ना उनको बोला था कि मुझको पिज़्ज़ा पे मशरूम और ब्लैक ऑलिव नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझको हैलापिनो, मतलब कि एक तरह की मिर्च होती है, वो चाहिए। तो भाई साहब जी ने सिर्फ और सिर्फ हैलापिनो उसका एक पिज़्ज़ा ला दिया। तो उसको जब समझ आया कि गलती हो गई उससे, तो उसने एक मीडियम साइज़ का कर दिया इसको। तो उसने बोला कि मैं आपको एक ये देता हूँ मीडियम साइज़ का, एक और जो सिर्फ वेजी पिज़्ज़ा वो देता हूँ। तो अभी मुझको मिल रहे हैं 2 पिज़्ज़ा एक पिज़्ज़ा के पैसे में। भाई मज़ा आ गया ना। तो बॉर्डर है ना, ये जो कोना है जो हम छोड़ देते हैं इंडिया में पिज़्ज़ा का, ये एकदम चीज़ से भरा हुआ है। दोस्तों मज़ा आ गया। जुल्मी तो हूँ मैं, प्लस में देखो फ्री का है जो ये किया था मैंने एक्चुअल में ऑर्डर। हाँ तो दोस्तों पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा ले लिया। तो जब तक अपनी कैब आ रही है तब तक के लिए थोड़ी बात कर ली जाए पिज़्ज़ा के बारे में। तो यह मुझको पड़ा $20 का। $20 होता है अपने इंडियन प्राइस में करीब तो $1 चल रहा है अभी 87 रुपीज़ का फ़िलहाल में। तो $20 हुए अपने करीब 8 दूनी 16, करीब 1700-1800 रुपये। 1700-1800 रुपये में इंडिया के यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाने को मिलता है। समझ लो, तो महंगाई है। पैसा खूब है कमाने को, पर महंगाई भी उतनी ही है। दूसरी चीज़ मैं बताने वाला था कि भाई अच्छा हुआ, सेम इतने ही प्राइस में अगर मैं कल के दिन यानी कि ट्यूसडे को पिज़्ज़ा ऑर्डर करता तो मुझको इतने का ही पड़ता। $20 में 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब कि ट्यूसडे को ऑफ़र होता है कि आप एक के दाम में 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज़ मुझको ना इस पिज़्ज़ा वाली स्टोरी से एक स्टोरी याद आई कि देखिए ये पिज़्ज़ा हट है, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट उधर बर्गर किंग है, पर मैं यहाँ पे चाहकर भी बर्गर नहीं खा सकता। रीज़न, मिलता ही नहीं है, वेज बर्गर मिलता ही नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने अपना सबसे पहला ऑर्डर किया था यहाँ पे। मुझको बहुत भूख लगी थी उस दिन। मैंने लंच लेकर गया नहीं था और हमारे होटल में कैंटीन वगैरह है नहीं, तो लंच वगैरह सब अपना ही होता है। तो उस दिन मैं लेके नहीं गया था कुछ भी। मुझे भूख लगी थी, करीब 1-1:30 बज गए थे। मुझे उस दिन भूख लगी बहुत तेज़। मैंने कहा कुछ ऑर्डर करते हैं। तो बैंक अकाउंट खुल गया था, तो अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया, वेज बर्गर। ऐसे कोई लोकल शॉप थी, याद है मुझे नाम, हैबिट बर्गर करके। तो उस पे से मैंने बर्गर ऑर्डर किया। मैंने बोला कि भाई पत्ता गोभी ज़्यादा भरते हैं। भूख लगी थी, मैं सोचा साला कुछ भरवा ही लेता हूँ इसमें। फ्री में जो फ्री वाला जो भी था उस सब पे ओके कर दिया मैंने, जो भी मैं खाता हूँ। तो भाई साहब ने क्या किया, जो भी बंदा था ना वो मतलब दिमाग लगा दिया यहाँ के लोगों ने। अब पता नहीं इन लोगों का होता होगा कुछ, भाई बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, ये वो। अबे भाई बर्गर मंगा रहा हूँ मैं, हेल्थ कॉन्शियसनेस भूल ही जाओ ना उसमें।
पत्ता गोभी ले आए, बर्गर बन था नहीं, बर्गर बन की बजाय जो पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी के अंदर में आलू टिक्की ये वो जो भी मसाले वसाले भर के उसके अंदर दे दिया मुझको। मैं बहुत बढ़िया, मैं सोचा कि शायद ये होगा, मैं पूरा खोला, कुछ भी नहीं उसके अंदर, सिर्फ उसके अंदर मेरा बर्गर बना के रखा हुआ है। अब पर उनकी गलती कोई नहीं है, वो भाई साहब मेरी ही गलती है, मुझको ही नहीं पता था ना कि ऐसे ऐसे होता है। बहुत गुस्सा आया था, ऐसा मन कर रहा था साला का तोड़ फोड़ कर दूँ, फेंक दूँ वो बर्गर, पर भूख लगी थी, खा गया, मैं पूरा खा गया भाई। और तो यही है स्टोरी। और सोचो कितना बुरा लगता है जब आप नए नए आए हो इंडिया से, तो हर चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के पैसे के हिसाब से कैलकुलेशन चलता रहता है। अबे यार मैंने भैंस की 14-15 डॉलर का बर्गर था वो, उसके टैक्स वैक्स लगा के डिलीवरी चार्ज लगा के 22-23 कुछ का पड़ा था वो। मैं दिमाग में उस टाइम पे कैलकुलेशन लगा रहा था, 22 डॉलर में 23 डॉलर में तो मैं ये कर लेता, इंडिया में ये चीज़ आ जाती, इतना कुछ आ जाता, इतना खाना आ जाता। उस टाइम पे चीज़ और कुछ नहीं आ रही थी दिमाग में, भूख लगी थी तो इतना खाना खा लेता, 22 डॉलर में तो हम 5-6 दोस्त खाना खा लेते। ये चीज़ें चल रही थी, कंपेरिजन नया नया आया था उस टाइम पे, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ जो भी भाई बंधु बहन अपनी आ रही है, यार दोस्त अपना जो भी, प्लीज़ और प्लीज़ मतलब मेरी तरह ये बेवकूफ़ियाँ मत करना। और भाई ठीक है, बेवकूफ़ियों से ही सीखते हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो सब कुछ अपने से ही एक्सपीरियंस कर करके सीख रहा हूँ मैं चीज़ें। भाई मुझको ना अभी भी थोड़ी थोड़ी सी वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, शर्म। तो अभी 2-3 बंदे यहाँ पे काड़े काड़े वो देख रहे हैं वो उधर से, उनके लिए शायद नॉर्मल हो, मुझको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई बेवकूफ़ी ना करें ये सब चीज़ें, और बस मज़े करें। मेरी कैब आने वाली है तो मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों इतनी देर में बारिश होने लगी, अपनी कैब तो आई नहीं, वो वाला कैंसिल करके भाग गया। तो मैं अभी पास में आया हूँ, यहाँ से थोड़ा सा सस्ता दिखा रहा है, $2 सस्ती है कैब। एक गैस स्टेशन है आसपास में, उसके पिज़्ज़ा हट के आसपास में। तो मैं ना एक की गाड़ी पे ऐसे रख के, मतलब शायद वीडियो में भी देख रहा हूँ, एक ही गाड़ी के ऊपर कैमरा रख के मैं वीडियो बना रहा था, इतने वो आया, उसको लगा मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ गाड़ी में। यहाँ के लोग बहुत ही अजीब ही निगाहों से देखते हैं, मतलब उनके किसी चीज़ से टच हो जाओ, तुम किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, बाहर भी खड़े नहीं हो सकते बहुत देर तक। अजीब व गरीब से ही माहौल है यहाँ का। बाकी मज़ा आया आज, देखो मौसम कितना प्यारा हो रखा है, आपको देख रहा होगा मेरे पीछे।